राधे राधे सभी को। आपका मेरे नए व्लॉग में हार्दिक स्वागत है। और मोटो व्लॉग के जरिए आज मैं आपको अम्बाला की कुछ मेन जगहों की सैर करवाऊंगा, जिसमें कि सबसे पहले हम जा रहे हैं जो भी नवरात्रों के बाद पूजा की सामग्री होती है उसको प्रवाहित करने के लिए जल में, जो कि हमारे हिंदू कल्चर में रीति रिवाज में बताया गया है। तो उसी के लिए हम जा रहे हैं सबसे पहले पूजा सामग्री को जल प्रवाहित करने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि वीडियो कैसी बन रही है और आवाज कैसी आ रही है। देखते हैं कि फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आप हमें जरूर बताइएगा। और देखते हैं कि आप लोगों को वीडियो क्वालिटी, आवाज ये सब कैसे आती है। ये सब आप हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। और जो पहला व्लॉग था मेरा इंट्रोडक्शन, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जॉब भी करता हूँ, तो जॉब की वजह से टाइम की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसी की वजह से मैं कुछ बना नहीं पाया। तो आज कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अम्बाला के कुछ नज़ारे, कुछ मेन प्लेसेस, जगहों को दिखाने का। और जी हाँ, आप मेरे को जरूर बताइएगा कि आप किस जगह से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और अगर आप अम्बाला को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि अम्बाला जो है वो बहुत फेमस है कपड़ा के लिए, वुमेन्स के लिए, वुमेन्स के ब्राइडल के लिए, डेली वेयर के लिए, अनस्टिच फैब्रिक के लिए बहुत ही फेमस है। और जो यहाँ की मार्केट है वो एशिया लार्जेस्ट मार्केट है। और मैं भी कहीं ना कहीं उसी में जॉब करता हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस मार्केट के बारे में, तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो ये जो रोड जिस पे हम चल रहे हैं, इसको अमृतसर हाईवे से जोड़ा जाता है। ये जो रोड है ये सीधा अमृतसर हाईवे को निकलता है और रास्ते में ही एक घग्गर रिवर आती है, जहाँ की हमारे आसपास के अम्बाला के लोग अपना जल प्रवाहित में जो पूजा सामग्री है अपनी जल प्रवाहित करते हैं। स्काई देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। और अम्बाला की जो मेन फूड मार्केट है वो ये है, काफी बड़ी है यह। और ये 2-3 है वैसे, मेनली तो यहाँ वाली है बड़ी मार्केट, यही मानी जाएगी वेजिटेबल मार्केट। बाकी सिटी के अंदर भी हमारी एक और सब्जी मंडी है, वो भी आपको किसी वक्त दिखाया जाएगा। तो ये आपको जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये आने वाले टाइम में ये जगह बहुत ही डेवलप होने वाली है। अभी ये दूर दूर तक आपको खेत दिखेंगे, बट आने वाले टाइम में ये जगह काफी डेवलप होने वाली है, जिसको कि मे बी 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो यहाँ बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन प्रेडिक्शन कह सकते हैं आप। तो ये जैसे आप ग्रीन एरिया दिख रहे हैं, ये कुछ वक्त के बाद, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं।
जो कि ऑलरेडी हमारे अम्बाला में पूजा सिटी सेंटर के नाम से बना भी हुआ है, जहाँ पे मेनली जो न्यू क्लॉथ मार्केट बोला जाता है उसको। तो हमारे यहाँ पे जो क्लॉथ मार्केट है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है ओल्ड क्लॉथ मार्केट और एक है न्यू क्लॉथ मार्केट। तो जो पूजा सिटी सेंटर है वहाँ काफ़ी सारे न्यू शॉप्स हैं, न्यू मॉल्स टाइप से बने हुए हैं, और ओल्ड जो है वहाँ तो शुरुआत से जो जन्मदाता है वो वहीं से। तो डोंट वरी, मैं आपको सभी तरह से बताऊंगा कि ओल्ड कहाँ से है और न्यू कहाँ से है, दोनों चीजें आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो हमारे नवरात्र के बाद जो पूजा सामग्री होती है, जो हम घर में पूजा करते हैं, तो वो जो जोत होती है उन सबको हम इकट्ठा करते हैं और अंत में इसको जल प्रवाहित किया जाता है। तो उसी को करने के लिए आज काफी जनता दिखेगी आपको। तो फाइनली ये जल प्रवाह का क्षेत्र है, जो घग्गर नदी है, इसी में जल प्रवाहित किया जाता है। आसपास का एरिया आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ऑपोजिट साइड कट लेना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका था डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, तो वो हमने चेकआउट करवा दिए थे। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक टोल प्लाजा भी आता है, इसे शंभू टोल प्लाजा बोला जाता है, जो कि एक किस्म से हरियाणा पंजाब का बॉर्डर ही पड़ता है। जो कि शायद आप लोगों को पता हो, किसान आंदोलन के वक्त बहुत लंबे समय तक इसको ब्लॉक रखा गया था। ये वही टोल प्लाजा है। बाकी जो पुलिस अफसर थे बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने देखा कि, क्योंकि पुलिस वाले होते हैं, देखिए ये भी इनका काम भी शरारती तत्वों का और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं कैरी करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, इन लोगों को ही टाइट करने का होता है काम। तो वो उन लोगों को करते हैं टाइट। बट ये था कि मेनली उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, डिस्टर्ब नहीं कहा, और देख रहे थे कि हम पूजा की सामग्री प्रवाहित करने जा रहे हैं। उन्होंने हमें ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की है, डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और उन्होंने हमें रिलीव कर दिया। बहुत अच्छे पुलिस वाले थे। देखिए, सही गलत तो दुनिया में सब जगह होता ही है। तो ये जो भी ग्रीन फील्ड आप देख रहे हैं, ये सारा ये आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। तो जो हमारा स्पेस है, जहाँ पे हमारा रेजिडेंस है, जहाँ मैं रहता हूँ, तो ये तो जैसे अमृतसर हाईवे है और दूसरी तरफ चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है, तो उसके बीच में ये लिंक रोड है, वहीं हमारा रेजिडेंस है। कल मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही पीसफुल एरिया है, बहुत ही शांत एरिया है। कुछ फार्म्स भी हैं घर के आसपास, बाकी काफ़ी सारी आबादी भी है। तो बहुत ही पीसफुल एरिया है। मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। बस आपसे यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि जैसा भी हो मुझे सपोर्ट कीजिएगा,
मेरी, अगर आप आगे की जो प्लानिंग है, जो मेरे माइंड में है, जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँच पाता तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मेरे चैनल का नाम है कनेक्टिंग विद नेचर, तो मेरा नेचर से बहुत लगाव है और मैं यही चाहता हूँ कि मैं हमारे आसपास जो नेचर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो मैं उस नेचर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। मुझे इतना मज़ा मॉल्स में, बिल्डिंग्स में जाके नहीं आता, जितना मज़ा मुझे ऐसा लगता है कि किसी नदी के किनारे, किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठना, नेचर को एंजॉय करना, भगवान की बनाई हुई, जो भगवान की देन है हमें, उसे फील करना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी, जो ह्यूमन बॉडी है वो भी नेचर ही है। तो जब नेचर से कनेक्ट होती है तो एक अलग ही अनुभव होता है, अलग ही फीलिंग्स होती हैं। तो मुझे वो बहुत पसंद है। पर क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो नहीं हो पाता। फंस जाते हैं हम जंजाल में, वही काम से घर, घर से काम। मिलती हैं जब छुट्टी मिलती है तो सब भागते हैं पहाड़ों की ओर। किस लिए? सुकून की तलाश में। सभी को मेनली सुकून ही चाहिए। सुकून की तलाश में ही दुनिया इधर से उधर जा रही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सीधा दिल्ली वाला हाईवे है, अमृतसर दिल्ली वाला। ये सीधा दिल्ली वाला हाईवे है, पानीपत दिल्ली, और लेफ्ट साइड में हमारा अम्बाला। अम्बाला अम्बाला अम्बाला। और ये अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि लोग ये हाई बीम क्यों रखते हैं। वैसे ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है मंजी साहब, जो शायद आपको दिख रहा होगा कैमरे में। ये देखिए, आने वाले वक्त में कोशिश करके ये देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, डेवलपमेंट ये धीरे धीरे करना शुरू हो चुके हैं, तो ये भी दिख रही होगी। तो ये हमारा जो है, ये मंजी साहब गुरुद्वारा है। ये बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। सिख इतिहास में इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वैसे तो देखिए, भगवान की जितने भी बनाए दर हैं हमारे, वो सभी इम्पोर्टेंट ही हैं, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, कहीं भी है। बट कुछ ऐसे होते हैं जहाँ हमारे जो अवतार हैं, जो हमारे भगवान हैं, जब भी वो धरती पे आए, उन्होंने वहाँ पे अपने चरण रखे, तो उस वजह से वो कुछ स्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आने वाले टाइम में इसके बारे में भी आपको मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से बताऊं। तो ये लिंक रोड है, जो मेन फ्लाईओवर है वो ऊपर से जाता है। तो यहाँ से अमृतसर हाईवे, और अगर आप यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहते हैं, कोई भी अमृतसर दिल्ली से आ रहा है, तो ये हमारे राइट साइड पे देख सकते हैं, पुल के नीचे से आपको स्पेस मिलेगा। पुल के नीचे से स्पेस है, और यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और ये हाईवे आ जाएगा। ये देखिए, अब ये हाईवे आप सीधा एक किस्म से लिंक रोड है, ये सीधा लिंक रोड है, ये सीधा जाके चंडीगढ़ हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। शाम का टाइम है, हल्का फुल्का ट्रैफिक है, बिकॉज लोग ऑफिस से छुट्टी होती है, कई लोग घूमने फिरने निकलते हैं।
तो ये काफ़ी अच्छी मार्केट भी है यहाँ पे। यहाँ पे रास्ते में एक नर्सरी है, काफ़ी बड़ी है। हर तरह के पौधे, पेड़ पौधे, फूल मिल सकते हैं आपको यहाँ पे। और ये जो सीधा मेन जो लिंक रोड है, ये सीधा जाके हमारा स्टेशन है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन। बिल्कुल सीधा जाके रेलवे स्टेशन आ जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने एक मोटो व्लॉग बनाया है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं मोटो व्लॉग बनाऊँ और आपको अपनी सिटी का जो टूर मैंने बोला था वो शुरुआत करेंगे। बट आप जानते हैं कि अभी मेरा फ़र्स्ट टाइम है, थोड़ी बहुत गलती तो होती रहेंगी, तो वो आप लोगों को ही देखना पड़ेगा। आप लोगों को माफ़ करना पड़ेगा मेरे को। मैं नेक्स्ट टाइम के लिए कोशिश करूँगा कि एंगल अच्छे से सेट हो जाए। तो ये जो व्लॉग था, इसमें मेनली मैंने ये दिखाया कि जैसे नवरात्रे के बाद जो भी हमारा पूजा सामग्री होती है उसे हम जल प्रवाहित करते हैं। तो उसको जल प्रवाहित करने के लिए हमारे नज़दीक ही एक रिवर है, घग्गर रिवर बोलते हैं उसको। तो वहाँ हम जल प्रवाहित करने के लिए गए थे और मेनली इस व्लॉग में मैंने यही दिखाया है। और अब मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको जो भी बेटर एक्सपीरियंस मैं दे सकूँ और यहाँ की सिटी का टूर करवा सकूँ, वो मैं जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका जय हिंद, जय भारत।